अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, ये 8 क्लास के इंग्लिश के जो एसबीए के पेपर हैं, जिनके बेटा ये एसबीए वालों का गेस्ट पेपर है, बोर्ड वालों की मैंने अलग वीडियो बनाई है। तो जो एसबीए वालों का पेपर होगा बेटा, उनका सब्जेक्टिव पार्ट जो होगा वो कुछ इस तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 33 जो होगा उसमें एक पोइम दी होगी, उसकी हमें यूँ कह लें कि तशरीह लिखनी है छोटी सी। क्वेश्चन नंबर 34 जो होगा उसमें हमें 10 सेंटेंसेस का एक पैराग्राफ लिखने को दिया होगा। और जो क्वेश्चन नंबर 35 है उसमें बेटा हमारा होगा कि एक पैराग्राफ दिया होगा और उसी में से हमने क्वेश्चन ढूंढ के लिखने हैं। ये भी 10 नंबर का, ये भी 10, ये भी 10, ये 30 नंबर हो गए। और 10 नंबर का आपको बेटा ये एक पैराग्राफ दिया गया होगा, उसको समरी करके लिखना है, यानी शॉर्ट करके लिखना है। 10 नंबर इनके हो गए, ये 40। और 12 नंबर का आपका रीडिंग और राइटिंग का होगा, ये हो गया टोटल 52 और 48 के एमसीक्यूज। ठीक है, तो बेटा मैंने इस तरह अरेंज किया आपका गैस पेपर। पहले हम ये सारी पोइम करेंगे, फिर हम सारे ये जो है हमारे पैराग्राफ है ये करेंगे, फिर हम जो है ना ये क्वेश्चन आंसर, और फिर उसके बाद हम करेंगे ये आपका जो है समराइज़ करना है हमने पैराग्राफ। ठीक है, तो चलो जी वन बाय वन करते हैं। वीडियो को बेटा ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अच्छा बेटा, अब पहली जो हमारी समरी है, ये 10 नंबर की होगी। हमें पोइम दी होगी और उसका हमने आंसर लिखना है। क्वेश्चन हमारे पास ये होगा कि पैराफ्रेज द फॉलोइंग स्टैंजा इन योर ओन वर्ड्स, यूज करेक्ट ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। एवरी टाइम यू नीड हेल्प एंड आर फीलिंग ब्लू, pray to God for peace to be given to you, all the hurdles in your way in life, as God to remove them and is you shall find। अब इसकी इतनी सी ट्रांसलेशन हमने लिखनी है कि इन दिस स्टैंजा poet says that whenever we feel down we should move to God and ask for his help, because only he has the power to heal our pain and remove hurdles from our लाइव्स। ये आंसर होगा। इसके बाद इसी तरह आपका एक ये भी हो सकता है, ये वाली पोइम हो सकती है कि इन अ हैप्पी समर सी जस्ट अ ग्रीन एज ग्रीन कैन बी, इन अ रेनबो फॉर अनफर्डल्ड एवरी कलर इन द वर्ल्ड ऑल द ईयर फ्रॉम स्प्रिंग टू स्प्रिंग वाटर इज लवलीस्ट थिंग। अब ये क्वेश्चन होगा आपका, ये आंसर होगा उसका। इन दिस स्टैंजा poet says that color of water in the sea look extremely green in the pleasant summer season. We find beautiful color in the rainbow that stretch across the sky. Throughout the year water is the loveliest thing is in every season। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा। अब तीसरी जो आपकी पोइम है वो ये हो सकती है, आई कैन ब्रीथ स्लो एंड डीप सो आई नीड टू रिमेंबर दिस क्लियर, it's so important to you see or even have us weep. I don't want others to show me fear, to not hurt others properly to me। it is not, अब ये इसका आंसर होगा, it is not to remain calm and composed even difficult situation, we should avoid causing fear or harm others। It is important to respect the property as well being of other as well as one's own। We should be a mindful of your actions and treat other with kindness and respectful। इसके बाद बेटा ये आखिरी है हमारे पास, ये पोइम हो सकती है आपकी। वी शुड सो व्हाट शुड आई डू व्हेन आई एम एंग्री, आई नीड टू प्लान इट so it clear there are lot of way to calm myself down, no one want to see my big frown when। अब ये इसका आंसर होगा, when I feel angry I should stop and think about what should I do, I need to make a clear plan to control my anger। there are many ways to calm myself such as taking deep breath or relaxing। people do not like see me sad or frowning so it is better to stay calm and positive। तो अब ये बेटा हमारा जो ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, ये डन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अब इसमें हमारे पास 4 पैराग्राफ हैं जो हमने याद करने हैं। एक बेटा हमारे पास पैराग्राफ नंबर 1 है, डेली रूटीन ऑफ स्टूडेंट, ये हमारा उसका आंसर हो गया। दूसरा है हमारा फेवरेट कार्टून, ये बेटा हमारे पास आंसर हो गया। तीसरा है हमारे पास इंडिपेंडेंस डे सेरेमनी एट स्कूल, ये हो गया। चौथा हमारे पास हो गया हेड मास्टर। तो ये 4 है बेटा हमने जो करने हैं हेड मास्टर। ठीक है, कि एक तो ये है कि जो आपकी आंसर शीट में दिया हुआ है, एक मैंने इजी वाला भी लिखा हुआ है। तो जो आपको इजी लगे, जो अच्छा लगे, जो आसान लगे वो आपने कर लेना है। लेकिन अगर आपका टीचर स्ट्रिक्ट चेकिंग करता है, मैं जो आंसर शीट दी थी हमें वही करें, तो फिर ये वाला करना है।
अदरवाइज ये इजी वाला भी कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको इजी लगे वो एक कर ले। इस ग्लोबल वार्मिंग के बाद बेटा इसके बाद द हेडमास्टर वाला है। अगेन ये इजी वाला आप कर सकते हैं, लेकिन अगर टीचर स्ट्रिक्ट है तो ये करें। उसके बाद चौथा और आखिरी है डेली रूटीन ऑफ स्टूडेंट। तो ये ओरिजिनल वाला है जो आंसर शीट में है, और ये इजी वाला है जो बच्चे जो इजी लगता है वो कर सकते हैं। इसके बाद हमारा बेटा होगा ये वाला क्वेश्चन हो गया है। अब इसके बाद हमने करने हैं जी, ये दिए हो गए होंगे पैराग्राफ, हमने इसी में से क्वेश्चन आंसर ढूंढने हैं। तो बेटा क्वेश्चन आंसर मैं आपको शो भी करवा देता हूँ, कोशिश करनी है आपने उसी रट्टा लगाने की बजाय कि उसमें से हमने कैसे ढूंढने हैं। अब ये पैराग्राफ दिया होगा, ये क्वेश्चन और उसके आंसर होंगे। इसी तरह आपका एक और पैराग्राफ हो सकता है, ये उसी का क्वेश्चन है, ये वाला पैराग्राफ हो सकता है, और ये आपके क्वेश्चन आंसर होंगे। ये पीछे वाले का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन ये दिया गया होगा पैराग्राफ, और ये क्वेश्चन आंसर ये पीछे वाले के, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गए, ये पैराग्राफ हो सकते हैं आपके इनमें, ये वाले। इसके बाद बेटा समराइज़ वाले हैं, समराइज़ वाले भी हमारे पास 4 हैं। तो पहला ये देख लें जी, ब्लू मॉस्क वाला है, ये हो गया, ठीक है। ये इतना ही हमने करना है। इसके बाद हमारे पास ये पाकिस्तान मोनूमेंट है, ये दिया गया होगा पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक, और ये समरी हमने याद करके लिखनी है। इसी तरह इसका ये दिया गया होगा पैराग्राफ, और ये समरी हमने यहाँ से यहाँ तक लिखनी है। इसके बाद वज़ीर मेंशन है, ये दिया गया होगा बेटा आपके पास, और ये हमने याद करके लिखना है, और इसका टाइटल के भी 3 नंबर हैं सिर्फ, ठीक है। और ये हमारा एक मंगला डैम वाला, तो ये 4 हमारे ये टोटल हो गए, ठीक है जी। तो ये इस तरह बेटा हमारा ये सारा इंग्लिश का पेपर है। बाकी ये जो है स्पीकिंग और रीडिंग का टेस्ट आपका होगा। है हमारे पास द पाकिस्तान मोनूमेंट, ये आपको दिया होगा। एक तो आपने इसका टाइटल याद करना है, द पाकिस्तान मोनूमेंट इसका टाइटल दे देना है आपने, 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ये पिक्चर भी लगी होगी। और जो आपने याद रखना है, ये याद करना है, द पाकिस्तान मोनूमेंट इज अ नेशनल हेरिटेज साइट लोकेटेड इन इस्लामाबाद। आपने शायद देखा भी हो वीडियोस में, ये एक नेशनल एक विरसा है, कौमी विरसा है, जो कि मौजूद है कहाँ पे, इस्लामाबाद में। इट कवर 2.8 hectares of land and is designed like a giant flower with 4 petals representing the province of Pakistan। अगर आप इसको देखेंगे ना, तो एक तो इसने जमीन कितनी कवर की हुई है, 2.8 हेक्टर्स, एकड़ यानी। और ये किस तरह का डिजाइन हुआ है, इस तरह लगेगा कि ये फूल की पत्तियां हैं, 4 ना फूल की पत्तियां हैं। असल में ये रिप्रेजेंट कर रही हैं पाकिस्तान के चारों सूबों को। द मोनूमेंट सिंबलाइजेज यूनिटी, ये कि देखिए चारों पत्तियां एक जगह के मिल रही हैं फूल की पत्तियों की तरह, तो ये एक निशानी है एक इत्तेहाद की। एंड पेज ट्रिब्यूट टू द पीपल हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर द नेशन, और उनके लिए भी एक ट्रिब्यूट पेश करते हैं इसमें, जिन्होंने अपनी जिंदगी पाकिस्तान के लिए वक्त की, कुर्बान की। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आखिरी है द मंगला डैम। अब या फिर आपका ये पैराग्राफ, यानी इन चारों में से एक हो सकता है। आपने याद क्या करने हैं, इनकी ये वाली समरी और ये वाला टाइटल। अब ये यहीं से लिख पता चल जाएगा, इसका क्या है, मंगला डैम है, उसका क्या है, पाकिस्तान। मंगला डैम जी इसका टाइटल हो गया। अब इसकी समरी जो आपने याद रखनी है वो पढ़ते हैं। मंगला डैम इज लोकेटेड इन मीरपुर आजाद कश्मीर, नियर द झेलम रिवर। जो मंगला डैम है वो झेलम रिवर के पास है, आजाद कश्मीर में, और मीरपुर उसकी तहसील है। इट वाज बिल्ट अंडर द इंडस basin project to strengthen the irrigation system and generate electricity। ये अंग्रेज दौर में शुरू हुआ था, ताकि ये एक प्रोजेक्ट था जो एक इसके 2 मकसद थे। एक तो आबी निज़ाम, नहरी निज़ाम से मजबूत किया जा सके, स्ट्रेंथन किया जा सके, और दूसरा इसका मकसद था कि हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकें। Although not originally planned, it also helped control flood during the monsoon season। फिर ये है कि अगरचे ये असल में इसलिए इस चीज के लिए प्लान नहीं किया गया था, लेकिन इसको फ्लड को कंट्रोल करने में भी ये बहुत हेल्पफुल साबित होता है। तो ये आपने याद करना। ये जी आखिरी क्वेश्चन है, द लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग। अब ये टोटल तो वैसे क्वेश्चन कितने का है आपका, ये आपका है जी 10 का, ये है 13 का, ये 12 नंबर का होगा, ठीक है। कितने नंबर का होगा, 12 का।
अब इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग के आपके 8 नंबर हैं और रीडिंग के आपके 4 नंबर हैं। अच्छा, लिसनिंग और स्पीकिंग में क्या होगा, मसलन मिसाल के तौर पे एक ये एक्टिविटी का सेट 1 है। आपको कहेंगे स्टैंड ऑन योर वन लेग, तो हमने एक टांग उठा लेनी है। पॉइंट योर फिंगर टुवर्ड रूफ, छत की तरफ उंगली कर देनी है। टर्न डाउन योर हैंड, अपने हाथ को नीचे कर देना। स्टैंड ऑन बोथ योर लेग, और अपनी हाथ दोनों, टांग जो उठाई थी दोबारा सीधी कर देनी है। तो ये आपने स्पीक किया और ये लिसन किया और स्पीक किया, तो ओके सर, यस सर, डन सर, इस तरह। तो ये आपका पहली एक्टिविटी है। बाकी आपका रेज योर हैंड, कम टू द व्हाइट बोर्ड, पिक द बोर्ड मार्कर, मेक अ स्माइली फेस। अब ये आपका आ सकता है या फिर आपका ये आ सकता है, ठीक है, तीनों में से कोई एक आ सकता है। तो ये 8 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे, जो वो बोले और आप उसको कर दें,